हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जर्मन क्लास। आज हम सीखेंगे किस तरह से अलग अलग टाइप के फॉर्म्स हम जर्मन में फिल कर सकते हैं। नॉर्मली हम फॉर्म्स फिल करते हैं तो इंग्लिश में होता है, बट जर्मनी में अगर हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है, चाहे वो कहीं किसी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन होते हैं, चाहे हम किसी लैंग्वेज इंस्टीट्यूट में लैंग्वेज कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमें एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, एक पर्सनल डिटेल्स देनी होती है। तो वो फॉर्म्स जर्मन में होते हैं, तो उनको हम देखेंगे कैसे फिल करते हैं। ठीक है, तो उसमें काफ़ी नए वर्ड्स होंगे, वो भी सीखेंगे, और फॉर्म फिल करना आना चाहिए हमें जर्मन में। चलिए शुरू करते हैं क्लास को। ये है एक अनमेल्डिंग सुम डॉइच कोर्स। सपोज आप जर्मनी में किसी जर्मन के कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन अनमेल्डिंग मतलब रजिस्ट्रेशन फॉर ए जर्मन कोर्स। तो आपको अपना लेवल यहाँ पे टिक करना है। मिडल स्टूफे B2 लेवल को मिडल स्टूफे बोलते हैं, ओवर स्टूफे C1 लेवल को बोलते हैं। और ये आपको टेस्ट स्टाफ की एक प्रिपरेशन करनी है, फॉर बेराइटूम ऑफ टेस्ट स्टाफ। ठीक है, तो इसमें से आप जो भी होगा उसको आप क्रॉस करोगे। फिर अब आपको यहाँ पे अनगावन अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। फ्राउ और हैर, आप फीमेल हो तो फ्राउ लिखोगे, मेल हो तो हैर लिखोगे। फिर यहाँ पे अपना फैमिली नाम, ठीक है, अपना फैमिली नेम, जैसे आपका मेरा है शर्मा, यहाँ पे लिख दूंगा मैं, और फोर नाम मेरा आदित्य। ठीक है, फर्स्ट नेम। सेकंड है स्ट्रासे और हाउस नंबर, मतलब स्ट्रीट और हाउस नंबर। जर्मनी में क्या होता है, हाउस नंबर भी होता है और स्ट्रीट, हर एक स्ट्रीट का एक नंबर होता है। तो पहले आप स्ट्रासे नंबर लिखोगे, देखो पहले स्ट्रासे है, और उसके बाद कॉमा लगा के हाउस नंबर लिख दोगे। फिर देखो PLZ, ये प्लाट्स नहीं है, यहाँ पे गलती होती है, सोचते लोग कि प्लेस लिखना है। प्लेस नहीं है, ये पोस्ट लाइट साल, मतलब कि जैसे पिन कोड होता है हमारे यहाँ पे 6 डिजिट का, तो वैसे जर्मनी में भी आपको पिन कोड लिखना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड होगा। और वोन ओड मतलब आपका प्लेस कौन सा है ना, आपका प्लेस कौन सा है। यहाँ पे पिन कोड लिखने के बाद फिर यहाँ प्लेस लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया बर्लिन, है ना, बर्लिन मैंने लिख दिया एग्जाम्पल। यहाँ पे टेलीफोन नंबर लिख देंगे हम ना, टेलीफोन नंबर हम यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी हमारा होगा। और यहाँ पे ईमेल एड्रेस हम लिख देंगे, ठीक है, जो भी हमारा ईमेल एड्रेस बनेगा। यहाँ पास नंबर मतलब पासपोर्ट का नंबर है, आपका पासपोर्ट का नंबर आपको पता होना चाहिए, वो यहाँ पे लिखना है आपको। गेबूट स्टार्टू मतलब बर्थ डेट, ठीक है, बर्थ डेट क्या है आपकी, आप यहाँ पे पूरा इस तरह से आप लिख दोगे, ठीक है, जो भी इस तरह से आप बर्थ डेट अपनी लिख सकते हो। फिर गेबूट्स ओट, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, सपोज किसी प्लेस ऑफ बर्थ कोई इंडियन है तो उसका दिल्ली या मुंबई, केरला, गुजरात, कुछ भी हो सकता है। और स्टार्ट्स अंगेरिशकाइट, आपकी सिटीजनशिप क्या है, तो हम तो इंडियन है तो हम क्या लिखेंगे इंडर, इंडर लिखते हैं। अगर कोई फीमेल है तो इंडर इन, ध्यान देना। स्टार्ट्स अंगेरिशकाइट मतलब आपकी नेशनैलिटी क्या है, आप जर्मनी में पढ़ने जा रहे हो लेकिन नेशनैलिटी तो आपकी इंडियन ही है ना, तो इंडर बोलेंगे। और अगर फीमेल होगी तो इंडर इन, ठीक है, ध्यान देना, इसको गलती मत करना। फिर आप अपना कोर्स लिखोगे, ठीक है, कौन सा कोर्स है आपका, यहाँ पे जैसे ऊपर B2 है, C1 है तो B2 लिख सकते हैं, मिडल स्टूफ है ना, या फिर C1 है तो C1 लिख सकते हैं। और कोर्स ऑप्शनेट है ना, कोर्स यहाँ पे उसका लिख दो, कोर्स के बारे में। क्लियर है इतना, ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है, इसमें कोई भी गलती नहीं करनी, क्योंकि फॉर्म ऐसा होता है कई बार गलती जाती है, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, और फिर आप बाद में फिर उसको रेक्टिफाई करवाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना। तो यहाँ पे कोर्स ऑप्शन में से कोर्स का सेक्शन हो गया, कोई कोर्स को लेवलिंग किया हुआ A B करके, या फिर कोई आबेंड या मॉर्गन कोर्स है तो, है ना, या फिर मॉर्गन कोर्स है तो उस तरह से, तो वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कोर्स ऑप्शनेट क्या होते हैं ना, किस तरह का कोर्स का सेक्शनिंग कैसे की हुई है, सेक्शनिंग किस सेक्शन में आपका कोर्स है ना। तो ये उनका इंटरनल हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि उसकी ड्यूरेशन है ना, यहाँ पे आएगा ड्यूरेशन। बेगिन मतलब बेगिन कब से स्टार्ट होगा, सपोज जनवरी से स्टार्ट होगा है ना आपका कोर्स, और एंड कब होगा, आपने लिख दिया यहाँ पे अप्रैल में एंड होगा, तो ये आप यहाँ पे फिल करोगे। फिर आप उनटरिस्ट साइटन है ना, अब आपको कौन सा टाइम का बैच चाहिए, जैसे 4 मिट्टा, मतलब 4 मिट्टा कोर्स होता है दोपहर 12 बजे से पहले पहले, देखो यहाँ पे 8:45 से 1 PM तक, तो ये 4 मिट्टा होता है मंडे टू फ्राइडे, है ना, मतलब दोपहर से पहले पहले। फिर नाक मिट्टा का कोर्स है तो आप इसको टिक कर सकते हो ऐसे, है ना, ऐसे टिक हो जाएगा, ये इसको करना है तो ऐसे टिक हो जाएगा, देखो है ना, एक ही करना है आपको ना, जो भी कोर्स करना है उसका टाइम है मंडे टू फ्राइडे, ये टाइम है। फिर नाक मिट्टा कोर्स है ना, मतलब इवनिंग कोर्स है आपका 1:30 से लेके शाम को 5:45 तक। या फिर आबंड कोर्स है बिल्कुल, है ना, ये देखो आबंड कोर्स बिल्कुल लेट इवनिंग है, 6 बजे से रात को 9:15 तक। फिर एक और आबंड कोर्स है मंडे वेडनेसडे थर्सडे 6 बजे से लेके 9:15 तक, है ना। अब नीचे क्या,
अब देखो कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। आइन मालिका अनमेल्ड मतलब वन टाइम रजिस्ट्रेशन और बेआरबाइटुंग्स गेब्यूर। बेआरबाइटुंग्स क्या होती है? प्रोसेसिंग फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी। जैसे हम लोग आजकल ऑनलाइन जैसे कुछ भी शॉपिंग करते हैं, जैसे हमने सपोज जेप्टो पे कुछ सामान मंगाया तो उसकी प्रोसेसिंग हैंडलिंग चार्जेस होते हैं, तो इसी को बोलते हैं बेआरबाइटुंग्स गेब्यूर। तो इंस्टीट्यूशन में ये सब चीज़ें फीस होती है, एक्स्ट्रा फीस होती है ना, ये सब खर्चा बढ़ जाता है आपका कोचिंग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में। अनमेल्ड रजिस्ट्रेशन फ़ीस और प्रोसेसिंग फ़ीस बिट्रेक्ट 30 यूरो, मतलब बोलते हैं इसकी अमाउंट, इसकी कॉस्ट है 30 यूरो। विड बाय कोर्स ऑफ मेडलुम निस्ट सुरुक एर स्टार्टेड, जो कि सुरुक एर स्टार्ट मतलब रिफंड नहीं होगी, रिफंड नहीं होगी, ठीक है। रिफंड नहीं होगी कब? कोर्स ऑफ मेडलुम, जब आप कोर्स छोड़ोगे, ठीक है, जब आप कोर्स छोड़ोगे या कोर्स आपको कैंसिल हो जाएगा, लॉग आउट कर जाओगे आप कोर्स से, बंद हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा कोर्स, तो ये शुरू स्टार्टेड नहीं है, निस्ट मतलब रिफंडेबल नहीं है, ठीक है, ये एडजस्ट नहीं होगी बात में, ये वन टाइम है और ये आपको रिफंड नहीं होगी। कोर्स गेब्यूर, और कोर्स की फ़ीस कितनी है? 490 यूरो 100 आवर्स की, मतलब समझ लो 40,000 रुपये का कोर्स है ये। आप हमारा A1 A2 का टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हो और जिसकी फ़ीस नाम मात्र सिर्फ 999 पर मंथ में आपको टारगेट A1 A2 की पढ़ाई होगी। और अभी थोड़े दिनों बाद टारगेट B1 भी स्टार्ट करेंगे, उसके अलावा अपडेट ले सकते हो, DM कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। और अगर टारगेट A1 A2 का बैच ज्वाइन करना है, हमारे जर्मन कोर्स जिसमें रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग सारी प्रैक्टिस होगी, एग्जाम की भी तैयारी होगी। इवनिंग टाइम है 5 PM to 6 PM। 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट मंथ फिर दोबारा स्टार्ट होगा 1 से, 1 ऑफ एवरी मंथ स्टार्ट होगा। 999 फीस है इसकी पर मंथ। ज्वाइन करना है तो नीचे लिंक है या ईमेल कर सकते हो आप। Die Kursgebühr ist mit der Anmeldung zu bezahlen। अभी Kursgebühr ist mit der Anmeldung zu bezahlen मतलब कोर्स की जो फीस है वो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ ही पे करनी पड़ेगी। zu bezahlen, जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो 30 यूरो दे रहे हो, उसी के साथ आपको ये 490 यूरो भी देने पड़ेंगे। और mit meiner Unterschrift erkenne ich die allgemeine Geschäftsbedingungen der Sprachakademie Karlsruhe an। तो ये स्पार्क एकेडमी का फॉर्म है, तो मतलब विद माई सिग्नेचर आई एरकेन है, मतलब आई एक्नॉलेज, मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि जैसे हम बोलते हैं ना कि सारी इन्फॉर्मेशन मैंने सही दी है, ठीक है, अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन होती है तो उसके लिए जिम्मेदार मैं हूँ, है ना। ये सारी गेशेफ्ट्सबेडिंग जो भी कंडीशन है, टर्म्स एंड कंडीशंस, उसको मैं समझ गया हूँ, मैं एक्नॉलेज करता हूँ, ठीक है। और मिट माइनर उंटरशिप विलिगे इश आइन, आइन विलिगन मतलब कंसेंट देना, आइन विलिगन विद माई सिग्नेचर, यहाँ पे सिग्नेचर करोगे तो विद माई सिग्नेचर आई गिव कंसेंट दैट स्प्राक एकेडमी, ये जो स्प्राक एकेडमी है या कोई भी इंस्टीट्यूट है जहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर रहे हो, किसी और का भी हो सकता है, ये वाली लाइन कहीं और भी लिखी हो सकती है ना, किसी और फॉर्म में भी लिख सकती होती है कि मैं अपनी कंसेंट देता हूँ और मैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उसको अपनी पर्सनल डिटेल जो आप ये आपने फिल करी, पर्सनल डिटेल को एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न के लिए या एग्ज़ाम रीज़न के लिए या कोई दूसरे पर्पज़ से यूज़ करने का मैं पूरा राइट देता हूँ, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, है ना। सुम स्वैक डे कोर्स फेरवाल्टुम, यहाँ पे कोर्स है तो कोर्स फेरवाल्टुम, कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन या कोई और अगर डिपार्टमेंट है तो वहाँ पे वो आपकी पर्सनल डिटेल को और ऑफिशियल वर्क के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये आप इसको यहाँ पे कंसेंट दे रहे हो, आइन विलिगन, है ना। बिस ऑफ वीडर रूफ फेरवेंटेड, जब तक कि आप वहाँ से रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन नहीं करा लेते, जब तक आप उनके मेंबर हो तब तक आप वो आपकी इन्फॉर्मेशन पर्सनल डिटेल को यूज़ कर सकते हैं, आपने उनको कंसेंट दे दी है। और फिर यहाँ पे ऑट उन डाटो, तो यहाँ पे पहले आप ऑट लिखोगे, है ना, जो भी प्लेस है, बर्लिन होगा तो बर्लिन लिख दोगे आप, और यहाँ पे फिर डेट लिखोगे, तो ऑर्डर इसी में लिखना है, पहले ऑट आएगा प्लेस, फिर डेट आएगी, और यहाँ पे उंटरशिप सिग्नेचर आएंगे आपके, कोर्स स्टाइल नेमर मतलब जो भी पार्टिसिपेंट होगा, है ना, जो पार्टिसिपेंट है उसके यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे, ठीक है, पार्टिसिपेंट के यहाँ पे सिग्नेचर आ जाएंगे। कोर्स स्टाइल नेमर मतलब जो भी पार्टिसिपेंट है, फीमेल होगा तो टाइल नेमर इन, और यहाँ पे जो एकेडमी के जो हेड होंगे वो साइन कर देंगे, अपने स्टैंप लगा देंगे। और यहाँ पे वेट फॉन्डर स्प्राक एकेडमी कार्लसरूहे ऑस्कफील्ड, और ये जो इंस्टीट्यूट है, जो भी एकेडमी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं और आप अप्लाई कर रहे हो, आप किसी स्कूल में सपोज आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, तो वो वेट फॉन्डर इंस्टीट्यूट या स्प्राक एकेडमी ऑस्कफील्ड, ये उनके द्वारा फिल किया जाएगा। ऑस्कफील्ड फिल्ड अप बाय द अकेडमी, ये अकेडमी अपने आप फिल करेंगी, हाँ। तो ये इस तरह से हमने डिटेल देखी। अब एक और फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे ये फॉर्म है कॉन्टो एरोफनूम, कॉन्टो मतलब अकाउंट ओपनिंग का फॉर्म है, अकाउंट ओपन करते हैं, सपोज बैंक में किया या हमने किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में हमने अपना कोई अकाउंट ओपन किया, तो वहाँ पे भी आपको फॉर्म करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फिल करना पड़ेगा। तो ये सब पेपर वर्क बहुत ज़्यादा होता है जर्मनी में, ये सब रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, कैसे हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, क्या लिखा हुआ है उसमें, क्या फिल करना है ना।
तो देखो यहाँ पे कैसे लिखा हुआ है, पर्सनलिस्ट डाटूम, है ना, पर्सनल डिटेल देनी है अपने आप को, ठीक है, पर्सनलिस्ट डाटूम, ठीक है। फ्यूल दास फॉर्मूला मिट दाइनन आइगनन अनगावन आउस, तो आउस फ्यूलन मतलब फिल करना, और कैसे, अपनी आइगनन अपनी पर्सनल डिटेल देके, जैसे पर्सनल डिटेल दोगे हेर और फ्राउ, ठीक है, मिस्टर हो या मिस हो, ठीक है, लेडीज़ हो जेंटलमैन, तो यहाँ पर टिक कर दोगे जो भी आप हो, ऑन रेडे, ठीक है, कैसे आपको बुलाएं वो, टाइटल कोई आपका अगर टाइटल है ना, डॉक्टर वगैरह लिखते हैं कुछ लोग, है ना, जैसे पीएचडी करी होती है तो डॉक्टर लिखते हैं, नहीं तो इसको छोड़ देना खाली अगर कोई आपका टाइटल नहीं है। फिर यहाँ पे फोर नाम, अपना फर्स्ट नेम, ठीक है, फिर यहाँ पे अपना नेम, अब देखो फोर नाम मतलब फर्स्ट नेम, जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे आदित्य, और नेम है तो यहाँ पे पूरा लिखूँगा आदित्य शर्मा, समझ गए, ये डिफरेंस होता है, नेम में पूरा आएगा और फोर नेम में फर्स्ट नेम आदित्य, ठीक है। यहाँ पे गेबूट्स नेम मतलब मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पे गेबूट्स नाम, बर्थ नेम क्या है तो यहाँ पे बर्थ नेम भी लिखना है, गेबूट्स नेम भी मांगते हैं, ठीक है। स्त्रास मतलब स्ट्रीट, हाउस नंबर, तो स्ट्रीट होगी तो पहले स्ट्रीट का नंबर आएगा, फिर हाउस नंबर उसके बाद में आएगा, ये ध्यान देना, पहले जो लिखा है वो पहले आएगा फिर बाद में। फिर यहाँ पे आ गई पिन कोड है, PLZ मतलब पिन कोड, पोस्ट लाइट साल, और फिर वो नोट, जगह कौन सी आपकी, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, स्टुटगार्ट, ड्रेसडेन, है ना। हियर वोन हाफ्ट जाइट, कब से रह रहे हो जाइट, है ना, कितने टाइम से आप रह रहे हो, सिंस। गेबूट स्टार्ट हूँ अपनी बर्थ डेट, गेबूट्स ओट, ठीक है, अपना बर्थ प्लेस। फैमिली इन स्टार्ट, आपका फैमिली स्टेटस क्या है, मैरिड हो तो फेराइराटेड, अनमेरिड हो तो लेडिश, और सेपरेटेड हो तो गेशीडन। फिर अपनी नेशनैलिटी क्या है, स्टार्ट्स अंग्यूरिश काइट। तो एक बार एक फॉर्म फिल कर लोगे ना तो ऑलमोस्ट काफ़ी सारे वर्ड्स सेम ही होते हैं, वही बार बार रिपीट होते हैं ना, जैसे सारे वर्ड्स हम पहले देख चुके हैं। बिरूफ्स ग्रुप है मतलब आप किस तरह का प्रोफेशन करते हो, अनगेस्टेल्ट एम्प्लॉय, बेआमटर ऑफिशियल हो आप, सेल्फ मतलब इंडिपेंडेंट काम करते हो, रेंटर मतलब रिटायर्ड हो चुके हो, जॉब नहीं करते आप, 60+ या 62+ जो भी रिटायरमेंट की एज होती है, हर एक कंट्री में अलग अलग होती है। शूलर स्कूल गोइंग किड हो, स्टूडेंट हो मतलब यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट और शूलर में डिफरेंस होता है, शूलर होते हैं जो बच्चे स्कूल जाते हैं, स्टूडेंट होते हैं जो यूनिवर्सिटी जाते हैं। ओन एयरबाइट कोई काम नहीं करते हो, फ्राई बेरूफलर मतलब फ्रीलांसर हो आप, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रांच मतलब ब्रांच, किस ब्रांच में आपको अकाउंट खोलना है, जैसे बैंक में खोलना है या इंश्योरेंस के लिए खोलना है। ऑफेंटलिशर पब्लिक सर्विस के लिए, बाउ गेवर्ब है, बाउ मतलब कंस्ट्रक्शन वर्क में चाहिए आपको रजिस्ट्रेशन, स्कूल के लिए चाहिए ये, यूनिवर्सिटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए। ADFAO कंप्यूटर से रिलेटेड, लैंड वर्कशॉप हो गया एग्रीकल्चर, और ये हो गया हैंडवर्क हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। यहाँ अपना ईमेल एड्रेस लिख दोगे, या फिर ऑट ऊपर, फिर उसके बाद डाटूम डेट, और यहाँ पे अपने साइन उंटर शिफ्ट कर दोगे। तो ये हमने एक फॉर्म और देखा है, इससे भी आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, है ना। तो इस तरह के फॉर्म्स करके हम आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी किस तरह से फॉर्म भर